कभी सोचा है कि किसी प्रोडक्ट का नाम मतलब बॉटल खोलने से भी पहले हमें उसके बारे में कितनी कुछ कहानी बता सकता है? आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, हम सब ने दुकानों में आईएमसी एलोनोनी जूस जैसे नाम तो देखे ही हैं, पर सवाल यह है कि क्या ये नाम सिर्फ एक लेबल है या इससे कुछ ज्यादा है? आखिर ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? असल में ना किसी भी प्रोडक्ट का नाम बस ऐसे ही कुछ शब्द नहीं होते। ये एक सोचा समझा फॉर्मूला होता है और आज हम इसी फॉर्मूले को डिकोड करना सीखेंगे ताकि इसके पीछे छिपा असली मतलब समझ सकें। तो इस फॉर्मूले को समझने के लिए चलिए इस नाम को ना 3 हिस्सों में तोड़ते हैं। सबसे पहला है ब्रांड, जो यहाँ है आईएमसी। दूसरा इसकी मेन चीज यानी एलो, और तीसरा एक और खास चीज, नोनी जूस। अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने की शुरुआत करते हैं इसके सबसे जाने पहचाने हिस्से से, मतलब इसकी पहली और सबसे जरूरी सामग्री से। तो अब जरा गहराई में चलते हैं और समझते हैं नाम की पहली और सबसे जरूरी सामग्री को, यानी एलो को। चलिए देखते हैं कि इस एक छोटे से शब्द में आखिर कितनी ताकत छिपी है। तो ये आलो आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक रसीला पौधा है, पर हम में से ज्यादातर लोग इसे जानते हैं इसके औषधीय गुणों की वजह से, और बस इसीलिए इसे पूरी दुनिया में उगाया जाता है। और मजे की बात यह है कि जैसे ही हम एलो शब्द सुनते हैं, दिमाग में क्या आता है? फौरन एक आराम, ठंडक और नमी वाली फीलिंग आती है ना? ये एक बहुत ही जाना पहचाना और भरोसेमंद नाम है, खासकर स्किन केयर प्रोडक्ट्स में। मतलब एक तरह से ये सुरक्षा और अपनेपन का एहसास देता है। चलिए अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरी सामग्री की, जिसमें थोड़ी ज्यादा उत्सुकता और कह सकते हैं कि एक रहस्य भी है, और वो है नोनी। अब हो सकता है कि ये नाम कई लोगों के लिए बिल्कुल नया हो। तो नोनी असल में एक ट्रॉपिकल फल है। ये दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे इलाकों में एक खास पेड़ पर उगता है। तो ये नोनी शब्द सुनते ही क्या महसूस होता है? कुछ विदेशी सा, ट्रॉपिकल सा, और शायद थोड़ा रहस्यमयी भी, है ना? इसका नाम ना अक्सर सुपर फ्रूट जैसे ट्रेंड्स और पारंपरिक स्वास्थ्य से जुड़ा होता है, और यही चीज इसे कुछ खास, नया और अनोखा बनाती है। तो फिर अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन दोनों को एक साथ ही क्यों रखा गया? एलो और नोनी का ये कॉम्बिनेशन आखिर हमें क्या कहानी सुनाता है? देखिए, जब हम इन दोनों को साथ रखते हैं तो होता क्या है? एक तरफ है एलो, जो बिल्कुल घर जैसा, जाना पहचाना और भरोसेमंद लगता है, और दूसरी तरफ है नोनी, जो थोड़ा विदेशी, नया और रोमांचक है। तो एक तरफ है आराम तो दूसरी तरफ है खोज, एक तरफ है विश्वास तो दूसरी तरफ जिज्ञासा। और बस यही है इसका सबसे जरूरी पॉइंट। ये नाम एक कहानी सुनाता है कि कैसे जाने पहचाने का आराम किसी नई और विदेशी चीज के वादे से मिल रहा है। ये एक बहुत ही स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जो भरोसे और उत्सुकता दोनों को एक साथ ले आती है। और अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक जूस के बारे में नहीं थी। नहीं, ये एक ऐसी कला सीखने के बारे में है जिसे कहीं भी, किसी भी चीज पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हाँ, ये जो तरीका अभी अभी हमने सीखा ना, इसे किसी भी प्रोडक्ट के नाम के पीछे की कहानी को समझने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक यूनिवर्सल तरीका है, समझिए। तो किसी भी लेबल को समझने के लिए बस इन 4 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला, ब्रांड को पहचानिए। दूसरा, उसकी हीरो यानी मेन सामग्री पर गौर कीजिए। तीसरा, बाकी की सपोर्टिंग सामग्री का विश्लेषण कीजिए। और चौथा और सबसे जरूरी, इन सब से मिलकर जो कहानी बन रही है उसे उजागर कीजिए। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल सोचना तो बनता है। अगली बार जब कोई भी प्रोडक्ट हाथ में आए तो जरा उसके लेबल को ध्यान से देखिएगा और सोचिएगा, ये लेबल आखिर कौन सी कहानी सुनाने की कोशिश कर रहा है।